नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत विकास के सभी पैमानों पर पिछड़ता जा रहा है। भारत में 50% समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट ही है। जनसंख्या विस्फोट के कारण अनेक लोगों को स्वच्छ हवा व पेयजल के अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पिछले दिनों मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति फिरोज वक्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नियम, विधान एवं दिशा निर्देश बनाने की मांग की थी। इस याचिका में देश की जनसंख्या 150 करोड़ से भी अधिक बताई गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ सभी तरह से नहीं मिल पा रहा है। नतीजा यह है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के चलते हर वर्ष 6.5 करोड़ लोग गरीबी में चले जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यह आबादी जो आंकड़ों में दर्ज है वह सही मायने में वो आंकड़ों से 20% अधिक है, जिसे लेकर योगी सरकार काफी चिंतित है। गौरीशंकर जैसी पत्रकारिता शोध केंद्र ने प्रधानमंत्री के पद्म सम्मान के लिए किसी को नामित करने का अधिकार भारत की जनता के हाथ सौंपने के अधिकार का स्वागत किया है। अमूमन लोग स्वयं पद्म सम्मान के लिए आवेदन नहीं करते। अब कोई भी किसी को पद्म अवार्ड के लिए नामित कर सकता है। देश में बहुत से लोग अपनी धुन में मौन रहकर ही इतिहास रचा करते हैं, उन्हें सम्मानों की चाह नहीं होती। अतः मोदी सरकार ऐसे लोगों को सतत संज्ञान भी ले सकती है। भारत में इतिहास गवाह है कि लोगों को पद्म सम्मान मरने के बाद अथवा बुढ़ापे में के अति अंतिम छोर पर दिया जाता है, जिसका आनंद उसे पाने वाला नहीं उठा पाता कि उसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। सरकार जब उसे यह सम्मान देती है तो वह व्यक्ति भाव शून्य हो जाता है और उसकी आत्मा से बस एक ही आवाज निकलती है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कुछ ऐसा ही दृश्य दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता को जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह पद्म सम्मान देने उनके घर पर पहुंचे तो दिलीप कुमार ने राजनाथ सिंह के किसी भी बात का जवाब न देकर प्रकट किया था। दिलीप कुमार बड़े खिन्न थे कि उन्हें सम्मान सरकार क्यों दे रही है। जिस समय उनको इस सम्मान की चाह थी उस समय सरकार ने उनके योगदान को रेखांकित नहीं किया। ऐसे में इस सम्मान के कोई मायने नहीं है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। भारत का एक एड्रेस भी दिया गया है जिसमें ट्विटर संबंधी विनय प्रकाश शिकायतें सुनेंगे। केंद्र सरकार काफी दिनों से उन्हें एक अपने यहाँ शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति की घोषणा कर दी है। मुस्लिम समुदाय में इस जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बेहद सधी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकरिम अहमद ने कहा कि यह कानून एक सियासी खेल है और मुसलमान इसमें नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुसंख्यक वर्ग को लामबंद करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। वे इसका ना तो विरोध करेंगे और न ही इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर पूरे देश के लिए एक समान कानून लगाया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपील की कि ये अपनी पसंद के लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। पीएम ने पुरस्कार के लिए लिंक साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए पद्म अवार्ड्स की साइट padmaward.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी गई है। 1954 में शुरू किए गए पद्म सम्मानों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज 267 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में दक्षिण भोपाल में सिटी सिविक सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में 3 तरह के नेता देखे हैं। पहले वे जो सिर्फ फीता काटते हैं, दूसरे वह जो यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास कार्य हो, तीसरे नरेंद्र मोदी जैसे जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके जाने के बाद भी विकास कार्य बाधित न हो और ये निरंतर जारी रहे। केरल में इस बार 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार नया चांद अभी नहीं दिखा है, यह जानकारी इस्लामी संगठनों ने आज पत्रकारों को दी। पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 संदिग्ध सदस्य कोलकाता पुलिस के एसटीएफ के हत्थे चढ़े। तीनों को रविवार को दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। 7 जून को आयकर विभाग ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन कुछ माह बाद भी तकनीकी खामियां कायम हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश के बाद भी जिन्हें ठीक नहीं किया गया है। संधि लेखाकारों का कहना है कि इस पोर्टल पर कई चीजें मसलन ई प्रोसेसिंग और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ने अभी तक काम करना नहीं शुरू किया है। इसके अलावा कुछ विदेशी कंपनियों को भी पोर्टल पर लॉगिन करने में समस्या आ रही है।
वित्त मंत्री ने 22 जून को इन्फोसिस के साथ बैठक कर इसे ठीक करने के लिए कहा था। इस वेबसाइट को इन्फोसिस ने ही बनाया है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ पूरी भव्यता के साथ बनकर तैयार हो गया है, जिसे राम की नगरी के अनुरूप सजाया संवारा गया है। जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। देश के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कू पर आज पहली पोस्ट नए आईटी नियमों को लेकर की, जिसमें नए नियमों को सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उन्होंने सुरक्षित बताया है। गौरतलब है कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कानपुर से ही एमटेक कर चुके हैं। एक आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र भी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए टीका वाली नाव का संचालन शुरू किया है, ताकि बाढ़ में फंसे दूर दराज के गाँवों में पहुंचकर मातृत्व और माताओं को के बच्चों को टीके लग सके। इस नाव चल क्लिनिक से लोगों में स्वास्थ्यकर्मी माँ व शिशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। लद्दाख में सभी को कोरोना की पहली डोज लगा दी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कोरोना वैक्सीन अपनी आबादी को 100% देने वाला पहला राज्य बन गया। लद्दाख को अभी हाल में ही नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख चुनाव में योगी सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ होने तथा लोगों को फायदा भाजपा का आगामी चुनाव में नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में अपना परचम योगी सरकार ने लहराया है। यह योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत के रूप में परिलक्षित हुआ है। इस विषय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कार्यक्रम में लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से बनी समस्याओं को गिनाया और कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या दिवस पर कहा कि जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर बैठे यूपी में 2 बच्चों का कानून विधि मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिया है, जिसे जल्द ही क्रियान्वित करने के लिए नया कानून लाया जाएगा। प्रदेश के विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक दिन पूर्व ही नई जनसंख्या नीति 2021 का मसौदा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसे 2 बच्चे से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से वंचित करने ऐसे कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे लेकर यूपी में बहस छिड़ी हुई है कि यह हिंदू राज्य बनाने की साजिश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने आवास पर सभी महिला मंत्रियों को हाई टी पर आमंत्रित किया। मोदी कैबिनेट में कुल 11 महिला मंत्री हैं। 7 जुलाई को शपथ ग्रहण के बाद आज सभी महिला मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चाय पार्टी में पहुंची। लखनऊ में एसटीएफ ने आज अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आतंकवादी उसी जगह से गिरफ्तार किए गए हैं जहां 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में विस्फोट की साजिश रची गई थी। आज उस समय विश्व में नया इतिहास रच गया जब अपने अंतरिक्ष मिशन का सपना सच कर वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रैनसन अपने स्पेस प्लेन वर्जिन वीएस यूनिटी के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले और करीब 1.25 घंटे में इसे पूरा कर धरती पर लौट आए। रविवार को अपनी इस यात्रा के लिए ब्रैनसन ने भारतीय समय अनुसार आज रात 8 बजे उड़ान भरी। करीब 1.25 घंटे बाद रात 9-12 बजे वो धरती पर वापस आ गए। इस यात्रा में उनके चालक दल के सभी सदस्य कंपनी के ही कर्मचारी थे। ब्रैनसन के साथ ही भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर शीर्षा बादला भी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थी। ब्रैनसन ने कहा कि वे अगले साल देश में अंतरिक्ष टूरिज्म योजना की मंजूरी लेने से पहले इस यात्रा के स्वयं सहभागी बने। उन्होंने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को भेजने से पहले अपनी कंपनी के मुखिया के रूप में इस सी प्लेन को स्वयं उड़ाकर अंतरिक्ष यात्रा की पहली टेस्टिंग की। यानी अंतरिक्ष यात्रा मिशन का सपना अब सच हो गया। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।